के नाम की महिमा हो। आज फिर से परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कल हमारा क्लास नहीं ले पाया, परंतु आज फिर से ऐसी एक मौका परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन सीखना सिखाना, परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत बहुमूल्य एक अवस्था है। इसलिए वचन कर्ता बोल रहा है, और कई हजारों दिन हम व्यस्त रहता है, उससे अच्छा है एक दिन परमेश्वर की मंदिर की दरवाजे के पास एक चौकीदार के जैसी खड़ा होना। ना यदि पुराना नियम का परमेश्वर की मंदिर में एक चौकीदार के जैसे खड़े होकर उसी के अंदर हो रहा है, बलियों को, प्रार्थनाओं को, हर एक चीजों को सुन रहा है, देख रहा है, यदि इतना भाग्य है तो, इतना धन्य बात है तो हम परमेश्वर से मुंह से निकल रहा है ये बात, परमेश्वर का वचन में हमको लिख के दिया हुआ है। उसी के सामने बैठकर परमेश्वर का वचन सीखना कितना कितना बहुमूल्य बात है। जब परमेश्वर के वचन के सामने हम विश्वासी योगी के साथ, परमेश्वर का भय के साथ एक घंटा बैठेगा तो धन्य बात होता है, परंतु हम ये चालू कर कर हम नहीं सुन रहा है, सुनने के सामने तो है, परंतु हम हमारा विचारों में, हमारा जीवन में वो लागू नहीं करता है, उसी से कोई भी बेनिफिट हमारे जीवन में नहीं है। फायदे से जगह बदले परमेश्वर की क्रोध उसी के द्वारा हमारे सामने आएगा। हम हर रोज, मैं मेरा क्लास के बारे में नहीं बोल रहा है, संडे से लेकर सैटरडे तक हर रोज हम कहीं ना कहीं भाई लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन हम सुन रहा है। हम कितना भयभक्ति के साथ परमेश्वर के चरणों में ही हम बैठ रहा है, ऐसा सोचकर हम कितना लोग बैठ रहा है उसी से महत्वपूर्ण है। और हम ये मीडियम से हमारा नाम दिखाने के लिए नहीं तो संख्या दिखाने के लिए, और हम नोट भी करता है, सब उसी से हम सीखने को हमारा आ जाएगा। ये बात हमको ध्यान रखना है, इसलिए बार बार मैं ये बात कहता है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना आ जाए। हम ये नहीं पढ़ रहा है, हम नहीं सुन रहा है, बहुत बढ़िया है, नहीं जुड़े, कम से कम नहीं जुड़ेगा तो परमेश्वर का क्रोध से बढ़कर है, हम इसमें जुड़कर नहीं सुन रहा है वो, और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आने का लायक है। मालूम नहीं पड़ता है कुछ लोग क्या करते रहता है। ठीक है, प्रभु का वचन के सामने हम बैठे भयभक्ति के साथ। पिछले दिनों में हमने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का मैसेज के बारे में हम सीख रहा था। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 7 से लेकर 13 पद तक उनका संदेश लिखा हुआ है। उसमें 7वें पद में हमने देखा था कि ये मैसेज देने वाला प्रभु यीशु मसीह का एट्रीब्यूट्स, इसका स्वभाव क्या है, वो हम 7वें पद में देखा है। और 8वें पद में हम देख रहा है कि ये कलीसिया का स्वभाव क्या है, कलीसिया कैसे स्वभाव।
बोलने वाला कैसा है, सुनने वाला कैसा है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम कभी परमेश्वर का वचन से हम बोलता है, जब हमको भी ये सोचना है कि हम बोलने के बाद हम सिखा रहा है, परंतु मेरा जीवन में वो लागू नहीं हो रहा तो कुछ मतलब है नहीं। इसलिए बोलने वाला भी सुनने वाला का भी कैसे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इधर प्रभु यीशु मसीह उसको संदेश दे रहा है। जब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को हम भी हमारा कलीसिया में हम परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर का वचन से हम बोलता है। जब हमको भी देखना है, यदि मैं ये बात मेरा हृदय से सच्चाई से निकल रही क्या, मैंने और इधर उधर से कहीं सीख कर वो मेरा जीवन में कोई यही नहीं है, सुनने वाले के जीवन में करना है तो करे, ऐसी बोलने वाला कोई बनना नहीं चाहिए, है ना। सुनने के बाद वही बात हमारे जीवन में भी उसी का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। यदि उससे हमारा कोई प्रभाव नहीं है तो हम इसी से जुड़े नहीं है, यही अच्छी बात है। 13-14 लोग था, 3 लोग अट गया है, बहुत बढ़िया है। किसको किसको नहीं सुनना है, अच्छी बात है ना। इधर हम देख सकता है कि मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। उसके बाद बोल रहा है, मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोल के दिया हुआ है। वो दरवाजा परमेश्वर ने खोल के दिया है, इसलिए दूसरा कोई भी वो दरवाजे को बंद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का परमाधिकार है ना। उसके बाद बोल रहा है, मैंने तुम्हारा शक्ति को जानता हूं, बहुत कम शक्ति है। उनका स्पिरिचुअल आत्मिक क्षमता को दर्शाता है। उसके बाद बोल रहा है, मेरा वचन को आपने केप्ट माय वर्ड्स, मेरा वचन का पालन किया हुआ है, वचन का पालन किया हुआ है। ये हम देख सकता है कि द फेथफुलनेस टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन की ओर उनका विश्वास योग्यता कैसा है वही दर्शाता है ना। ये बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर का वचन हम सीखता है, हम पढ़ता है, हम ध्यान करता है, हम सुनाता है, सिखाता है। ये वचन हमारे जीवन पालन करना, उसी को हमारे जीवन में लागू करना, ये बहुत बहुत अनिवार्य है। यदि हम नहीं कर रहे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बढ़ जाएगा, हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। ये दो चीज को हमने देखा। आज हम उसका आखिरी गुण हम देख सकता है, एंड हैव नॉट डिनाइड माय नेम, मेरा मेरा नाम को इनकार इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। ये यूहन्ना को, फिलाडेल्फिया का कलीसिया को लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को लिखता है, मेरा नाम को इनकार नहीं किया। उसका मतलब कलीसिया में लोग प्रभु का नाम को इनकार करता है, इसलिए उसको ऐसा अलग से लिखा है, मैंने इनकार नहीं किया। यदि हरेक कलीसिया का लोग परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं करता है, ऐसा करता, स्पेशली ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया के लिए लिखने का इतना जरूरत नहीं था। परमेश्वर ने इधर बोल रहा है, उसका मतलब यही है कि इसका नेगेटिव भी है, वचन पालन कर रहा है। उसका मतलब कई कलीसिया में लोग वचन पालन ही नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम इनकार नहीं करा है ये कलीसिया। उसका मतलब कई कलीसियाओं में प्रभु का नाम का इनकार करता रहता है। अब सोचता होगा, अरे हम क्या करता है, प्रभु का नाम का इनकार कहाँ करता है। हम मुंह से बोलने का जरूर नहीं,
हम मसीही लोग हैं, क्रिश्चियंस है, हम क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन का मतलब यही है कि हम क्राइस्ट जैसी, मसीही मतलब हम मसीही की जैसी जीना है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारा बिहेवियर के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। हमारे कामों के द्वारा, यदि हम हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारा बिहेवियर के द्वारा, स्वभाव के द्वारा हम यदि प्रभु का नाम ऊंचा नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार कर रहा है। हमको मुंह से बोलने का जरूर नहीं, वही हम करता रहता है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया को छोड़ के कई कलीसिया में हम जानता है कि प्रभु का नाम को ऊंचा नहीं कर रहा है, अपना अपना नाम को ऊंचा करने वाला। लवोदिकिया का कलीसिया भी ऐसी है, अपना नामों को ऊंचा करता है, परमेश्वर का नाम को ऊंचा नहीं कर रहा। अभी समझ लो हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आ रहा है, हम उसी को सीख नहीं रहा है, उसका मतलब हम परमेश्वर का नाम को इनकार करने वाला लोगों के ग्रुप में है। हम ये वीडियो वीडियो तो वो चालू नहीं करता है ना, हम इसी में शामिल हो जाता है, उसके बाद हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है। उसका मतलब है कि हम परमेश्वर का नाम को इनकार कर रहा है। परमेश्वर का नाम को कितना महिमा हमको देना है, कितना भय और भक्ति के साथ परमेश्वर के वचनों के सामने, परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने हमको बैठना है। यदि हम भाई भक्ति के साथ नहीं है, हम अपना अपना मर्जी से कुछ भी करते रहता है, उसका मतलब ये है कि प्रभु का नाम का इनकार कर रहा है। अभी मेरे सामने 14 लोग हैं, मेरे को भी मिला के, मेरे से भी मैं पूछ रहा हूँ, यदि ऐसी हम मीटिंग में हमारा ध्यान इधर उधर है, फिजिकली हम कलीसिया में जुड़ जाता है। अभी जूम मीटिंग में नहीं, में हम कलीसिया में भी जुड़ जाता है, आराधना करने के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए, वचन सीखने के लिए। कई कलीसिया में तो कुछ है नहीं है, भजन भजन बाइबल स्टडी भी नहीं है, प्रार्थना सभा भी नहीं है। ऐसी ऐसी भी कई कलीसिया है, परंतु कहाँ कहाँ कलीसिया में ये है, उसी में हमारा ध्यान बिल्कुल ठीक नहीं है। हम प्रभु का नाम को इनकार करने वाला लोगों में बन जाता है। हम परमेश्वर का आराधने में आता है, परमेश्वर का प्रार्थना सभा में हम आता है, बाइबल स्टडी में हम आता है, हम कैसे बैठना है, परंतु हम उसी हिसाब से नहीं बैठ रहा है। हम परमेश्वर का नाम का इनकार करने वाला है। कई लोग आराधना में आ जाता है, पाव के ऊपर पाव रखकर बैठ जाता है, कुर्सी के ऊपर दोनों पाव रखकर बैठ जाता है। प्रभु का नाम का इनकार करने वाला लोग, बहुत सारा चीज है ऐसी। प्रभु को कितना हमको महिमा देना है, कितना हमको वैल्यू देना है, यदि हम उसको नहीं दे रहा है, प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का नाम का इनकार करने वाला लोगों के बीच में हम बन जाता है। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया को बोल रहा है, मेरा नाम तुमने इनकार नहीं किया है। उसका मतलब परमेश्वर का नाम को कितना महिमा देना था, वो पूरा महिमा उसने दिया है। उसका हालत हम जानता है कि अंधकार भरा हुआ, कई सालों से अंधकार भरा हुआ एक अवस्था था। 1500-1600 साल कलीसिया परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चला है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चला है, ऐसी वचन को पालन नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम को अंगीकार नहीं किया है, इनकार किया है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चला है, ऐसी एक समूह से ये छोटा सा एक झुंड, ज्यादा नहीं है, छोटा सा एक झुंड प्रभु के लिए निकला है। परंतु प्रभु उनका काम उनको देखकर बोल रहा है, तुम मेरा नाम को इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। कितना कितना एक अच्छा एक गवाही प्रभु बोल रहा है, मनुष्य नहीं दे रहा है।
अपने आप नहीं बोल रहा है। हम तो क्या है, अपने आप को ये सब हम बोलता है, मैं प्रभु को इनकार नहीं करता है, मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हम अपने आप को ऊंचा उठाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको ऊंचा उठाना चाहिए। वही है हकीकत में हमारा गवाही। हम कैसे भी जीने के बाद भी हम कलीसिया में और हमारे परिवार में हम अच्छा बन सकता है। विश्वासी लोग आजकल नाटक करने के लिए कम नहीं है, बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है नाटक करने के लिए। हिपोक्रेसी क्या बोलते हैं, काप कपट, है ना, कपट। ये फरीसी लोग कपट लोग थे। उनका हृदय में और कुछ, करता और कुछ, करता और कुछ, हृदय में और कुछ। इसी को बोलता है कपट बोलता है। हम भी विश्वासी लोग आजकल बहुत कपट का काम करता है, कपट का काम, है ना। सही बोल रहे हैं ना, मेरे को भी मिला के मैं बोल रहा हूँ, मैं भी दूसरे धुला हुआ नहीं है ना। बहुत बार सबसे हमारे बड़ा जीवन में ऐसी है। कुछ बोला है क्या? भैया हाँ, जी, सबसे बड़ा कपटी मैं ही हूँ। वही तो मैंने भी वही बोला, है ना। हमारे जीवन में हम हमेशा ये ऐसी हम काम करता है, कलीसिया में अच्छा वक्त बन जाता है ना। आराधना में बैठेगा तो बाप रे, आंख बंद करके, आंख खोलता नहीं है, गाना गाता भी आंख नहीं खोलता है, ऐसी बैठ जाता है, ऐसी बैठ जाता है। कोई देखेगा तो देखता है अभी प्रभु आएगा तो सबसे पहला यही उठ जाएगा। हम्म नाटक करने के लिए, कभी कोई नाटक का मत्सर कंपटीशन में आ जाएगा तो विश्वासी लोग नंबर वन बन जाए, है ना। अविश्वासी लोग इतना नाटक नहीं करता है, उनका जीवन में क्या है वही बाहर भी दिखाता है वो लोग, है ना। गाली बजना मतलब सबके सामने वो गाली बगाएगा, मारना है सबके सामने वो मारेगा। परंतु विश्वासी लोग ऐसा नहीं है। चर्च में आएगा तो कभी गाली और कुछ नहीं बोलता है, परंतु बाहर जाएगा, कोई हमारे गाड़ी के सामने से आएगा, मुंह से क्या मालूम क्या क्या निकलेगा, है ना। कलीसिया में आएगा तो अच्छा, उधर जाएगा तो ऐसी कपट नाटक। ये दुनिया 2 दिन का मेला है ना। ये माला मेला में सबसे ज्यादा मेला में कपट करने वाला, नाटक करने वाला विश्वासी लोग, है ना। इसलिए हम ऐसा ना करें। परमेश्वर के सामने हम क्या है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ हमारे बारे में जानने वाला परमेश्वर है। उसी से हमारा टेस्टिमनी अच्छा होना चाहिए। दुनिया का किसी का भी टेस्टिमनी, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा है, दुनिया के सामने भी हम अच्छा सा रखना है, लोग हमारे बारे में बोलना चाहिए, परंतु हमको वो महिमा नहीं देना है। हम हकीकत में जीवन बिता के दुनिया का लोग बोल रहा तो ठीक है, परंतु हम नाटक करके दुनिया के लोगों के और हमारे कलीसिया के लोगों के, हमारे परिवार का लोगों के सामने हम दूसरे धुला हुआ ना बने। हम परमेश्वर के सामने दूसरे धुला हुआ लोग बनना चाहिए। ऐसी हम जीवेगा तो हम पब्लिकली भी जाए, हम ऐसी रहेगा, ऐसी रहेगा, यानी ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया भी ऐसी था। परमेश्वर के सामने भी वो प्रभु का नाम को ऊंचा करने वाला लोग थे। बाहर भी जावे, अंदर भी जावे, कलीसिया में भी जाए, प्रभु के सामने भी आए, सब टाइम एक जैसी स्वभाव फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जीवन में थे। हम अपने आप को एक बार जांच ले, हम हमारा स्थिति क्या है, हमारा संबंध किसके किसके साथ है। मेरे सामने जवान बेटा बेटी लोग हैं, आपके संबंध किसके साथ, दोस्त लोगों के साथ, सहेली लोगों के साथ हम क्या कर रहा, हमारा जीवन कैसे हो। हम
एक बार अपने आप को फर्क है, एक जैसी हम रहे, फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी, परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं किया है ना। उसी से हम उनका स्वभाव हम देख सकता है कि स्पिरिचुअल अटेस्टेशन टू देयर फेथ इन क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में उन लोगों का विश्वास योग्यता का एक साक्षी, एक गवाही है ये। हम जानते हैं कि परमेश्वर का काम है, गलत है तो गलत बोलता है। योग के बारे में उसने अच्छा गवाही दिया है, उनका जीवन ऐसी था, परमेश्वर बताया है। परंतु उनका खास दोस्त लोग भी आया है, उनके विरुद्ध में बोलने लग गया, तुम्हारे पाप के कारण है, तुमने ऐसा किया होगा, तुमने वैसा किया होगा, तुमने भी नाटक किया होगा, अभी तक तुम विश्वास योग्य और अच्छा आदमी बनकर ऐसी रखा है, ये सब तुमने नाटक किया था, इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी हो रहा है ना। उनको आश्वासन देने के लिए आया था, परंतु ईयोब का हृदय को और खराब कर दिया है। परंतु उसके बीच में भी हम देख सकता है कि किसने प्रभु का दास को नीचे गिराने के लिए दिखाया था, उनके सामने परमेश्वर ने खुद उसी को उठा दी। परंतु हम क्या करता है, आत्मिकता में हम आगे गए दिखाने के लिए हम उड़ जाता है, हम ऐसी दिखावट करता है। ईयोब ने दिखावट नहीं किया है, हकीकत में उनके जीवन में क्या था वही परमेश्वर ने बताया। अब्राहम के बारे में, ये मेरा प्रिय मित्र है ना, और कोई नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका मित्र था, ऐसी साफ सुथरा था। ठीक है, बीच में गड़बड़ी हो गया है, परंतु मन फिरा कर प्रभु में आया है। दाऊद अपने जीवन में गड़बड़ियां किया है, व्यभिचार किया है, मार डाल दिया है, सब कर दिया है, परंतु वो पलट कर आ गया है, उसके बाद उसने वो गलती नहीं किया है। मेरा हृदय के अनुसार का दाऊद, कितना एक अच्छा नाम है, कितना एक अच्छा नाम। मूसा बहुत गुस्सा होने वाला था, एक दिन में आके एक मिस्री को एक थप्पड़ दिया, मार डाल दिया है। दूसरा दिन दो यहूदी लोग झगड़ रहा था, उसी के ऊपर भी गुस्सा हो गया था, परंतु उसके बाद उनके गुस्सा हम देख नहीं सकता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर बोल रहा है, इनका जैसा एक सौम्य व्यक्ति है ना, बिल्कुल विनम्र एक व्यक्ति मूसा के जैसा नहीं है। ये सब परमेश्वर का दास लोगों का गवाही अपने आप नहीं लिया है, परमेश्वर ने उनका जीवन देखकर बताया हो। हम हमारा जीवन, मसीही जीवन, उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है, परंतु उद्धार नहीं पाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उद्धार पाया हुआ लोग कैसे जी रहा है, वो परमेश्वर हमारे बारे में क्या टेस्ट बनी। आज डायरेक्ट प्रभु हमको ये गवाही नहीं दे रहा है, परंतु ये हर एक चीज परमेश्वर अपने किताब में लिख के रख रहा है। हमारा जीवन कैसा हो, अपने आप को एक बार जांचे। हमारा जीवन को देखकर प्रभु ऐसी ऐसी गवाही दे सकता है क्या? मेरा नाम को इनकार नहीं कर रहा है, मेरा नाम को ऊंचा उड़ने वाला मेरा बेटा है, मेरा नाम को इतना महिमा देने वाला, लोगों के सामने उनके कामों के द्वारा, उनके बातों के द्वारा मेरा नाम को ऊंचा करने वाला मेरा बेटी है। कितना अच्छा लगेगा ना, यदि ऐसा नहीं बोल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना कितना प्रभु का हृदयों में दुखित हो जाता है। यदि हमारे कामों के द्वारा प्रभु दुखित हो रहेगा तो उससे बढ़कर क्या है।
कुलपति की किताब में कई जगहों में हम देख सकता है, ये मनुष्यों को मैंने बनाया है इसलिए मेरा हृदय दुखित हो रहा है, दुखित हो रहा है। क्या उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है, वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा नहीं हो रहा है। मेरा प्रियो, हमारे कामों के द्वारा प्रभु का हृदय इतना दुखित हो जाता है, इतना दुखित हो। परंतु इधर फिलदेल्फिया का कलीसिया के बारे में बोल रहा है, आनंद के साथ, आनंद के साथ, खुशियों के साथ जब ये गवाही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर यूहन्ना को सुना रहा है, जब स्वर्ग में भी इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है ना। कोई पावी उद्धार पाने के टाइम स्वर्ग में इतना आनंदित हो जाता है, ऐसी की ऐसी आनंद है उद्धार पाने के बाद परमेश्वर का वचन को और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा उठाने वाले के द्वारा, अच्छा गवाही के साथ जीने वाले के द्वारा स्वर्ग में फिर से आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हम स्वर्ग में परमेश्वर का हृदय को हम आनंद करने वाला है क्या और दुखित करने वाला है? हमारा कामों को देखकर परमेश्वर का हृदय व्याकुल नहीं होना है। अरे इसको मैंने उद्धार लाया है, जॉर्जियन को मैंने, उनके लिए मैंने काल्वरी क्रूस पर मैंने मरा है, उसने उद्धार तो पा लिया था, परंतु अभी वो उसी रीति में उनका जीवन नहीं बता रहा है, इसलिए मैं इनको उद्धार देने के द्वारा मैं दुखित हो जाता है। ऐसे मेरे बारे में स्वर्ग में प्रभु बोलेगा तो क्या स्थिति? प्रभु हमको हर एक के बारे में ऐसा तो नहीं बोल रहा। ये भाइयों बहनों, हम सदर करेंगे, सदर करें। मेरा नाम को इस लोग ने इनकार नहीं किया है। हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया का नाम उनका बड़ा भाई छोटा भाई का प्रेम के लिए ये सिटी बनाया था। पहला फिलाडेल्फिया का नाम डाला था, उसके बाद उसको नया कैसरिया का नाम से बदल दिया है। उसके बाद इसी को फ्लेविया नाम बदल दिया, उसके बाद फिर उसको फिलाडेल्फिया का नाम से वापस जानना चालू किया। परंतु बार बार इसका तुम कहाँ रख रहा है, वो जगह का नाम बार बार बदल रहा है, परंतु बोल रहा है ऐसी ऐसी माहौल में भी मेरा बच्चा लोग, मैंने किसको दरवाजा खोल के दिया है, वो विश्वासी योगी के साथ मेरा नाम को कभी भी बदलावट नहीं लाता है। बहुत बार विश्वासी लोगों का काम देखकर अन्य जाति लोग प्रभु का नाम को खराब बोलता है। ये देख, कहलाता है मसीही, परंतु इसका मुंह से उनका कामों के द्वारा क्या हो रहा है ना, वो हमारा नाम को खराब होने से बढ़कर उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब हो रहा है। तो ये भाइयों बहनों, हमारे कामों के द्वारा हम परमेश्वर का काम को खराब करने वाला है क्या? एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम बदलने वाला है क्या? हम एक बार अपने आप को जांचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। देखो उसका 9वें पद में, बाद में अपन पढ़ेंगे, 9वें पद एक बार पढ़ना ब्रदर। देख, मैं शैतान के उन सभा बालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। है ना, ये कहाँ रह रहा है, लोग कहाँ है इनका जगह? शैतान। शैतान का लोग रहने के बीच में एक रह रहा है।
झूठा यहूदी लोग है, वो रगरगा है, उसी के बीच में ये लोग रगरगा है। उसका मतलब उनका रहने का एटमोस्फियर, वातावरण ठीक नहीं है। शैतान का लोग है, झूठा यहूदी लोग है, नाम से यहूदी है परंतु अंदर से कोई यहूदी नहीं है। वो आप अगले हफ्ते हम देखेंगे 9 पद के। ऐसी एक जगहों में ये रग रहा है, बिल्कुल एक अच्छा जीवन बिताने का वातावरण है नहीं है उनके बीच में। सब दूर गलत चल रहा है, शैतान गड़बड़ियां कर रहा है, विश्वासी लोगों के द्वारा भी गड़बड़ियां कर रहा है, परंतु उसी के बीच में ये लोग मेरा नाम को इनकार नहीं किया है। कितना कितना ऐसा नहीं है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया का रहने के जगह प्रभु ने अच्छा से दिया है, इसलिए वो लोग रह रहा है, ऐसा नहीं है। वो रह रहा है, वो जगह इतना खतरनाक है। पूरा एटमोस्फियर अच्छा है, वातावरण अच्छा है, कोई गड़बड़ियां नहीं होता है। 1000 साल के शासन में हम प्रभु के साथ रहेंगे, है ना। उसी टाइम वातावरण अच्छा है, शैतान है नहीं है। शैतान का लोग है तो भी उसी को भी गड़बड़ियां करने का ताकत नहीं है, उसी का सब खत्म हो गया है। उसी जगह में रहने के लिए ठीक है, मसीह के लोग भी, विश्वासी लोग भी अच्छा से जी सकता है, नया पृथ्वी पे भी लोग अच्छा से जी सकता है। परंतु ऐसा एक अवस्था नहीं है, अभी हम रह रहा है। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का लोग रहा था, वो शैतान की अधीनता का जगहों में वो रह रहा। शैतान का लोग से भरा हुआ लोग है, अविश्वासी लोगों से भरा हुआ है, पापी लोगों से भरा हुआ है, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला लोग भरा हुआ है। उनके बीच में वो अच्छा गवाही प्रभु दे रहा है, मेरा नाम को इनकार नहीं किया है ना। हम प्रभु से कभी नहीं बोल सकता है प्रभु हम रख रहा है, वो जगह अच्छा नहीं था, शैतान की ओर था, हमारे चारों ओर अविश्वासी लोग थे, पापी लोग थे, दुष्ट लोग थे, इसलिए हमको ठीक से नहीं जी पाया। ऐसा हम एक्सक्यूज नहीं बोल सकता है। प्रभु बोलेगा भैया मैंने भी आके 33.5 साल उसी दुनिया में रहा है यार, मेरा कितना भक्त लोग थे, वो भी उसी दुनिया में रहा है। हैं? उसी के बीच में गवाही का है ना। हानोक जीवन बिता रहा था, दुनिया का लोग खराब था, दुष्ट लोग थे, परंतु उसके बीच में हानोक प्रभु के साथ साथ चला है, परमेश्वर के साथ साथ चला है, चला सकता है। यही है गवाही है। इधर भी वही बोल रहा है, तुम लोग रग रहा है, शैतान का कलीसिया रगा हुआ है, शैतान का लोग है, उनके बीच में रग रहा है। तुम कौन सी उसी में से आया है। यहूदी लोगों से बहुत सारे लोग, पहला और दूसरा शताब्दी में हम देख सकता है कि बहुत सारा यहूदी लोग थे, है ना। परंतु उसी के बीच में भी अच्छा गवाह बनकर वो जिया है। ये हकीकत गवाही हमारे बारे में ऐसी प्रभु गवाही दे सकते है क्या? मेरा नाम को उन लोगों ने इनकार नहीं किया है। उसके बाद हम देख सकता है कि उसी जगहों में शासन करने वाला लोग, रोमियों का शासन था। वो रोमियों का शासन करने वाला मसीही लोगों को बिल्कुल घृणा करता था, मसीही लोगों को इतना ताड़ना देता था। उस ताड़ने के बीच में भी वो लोग परमेश्वर के लिए
अपना छोटा सा ताकत बड़ा बड़ा काम के लिए यूज किया है। परमेश्वर का वचन को ऐसी पालन किया है, ऐसी पालन किया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम बिना इनकार करते हुए, ऊंचा उठाते हुए उन लोगों ने जीवन बिता दिया है। ऐसी एक जीवन हमारे जीवन में भी, हमारे बीच में भी, हमारा कलीसिया में, हमारे परिवार में ऐसा होना चाहिए, है ना। उन लोगों ने उसको तंग किया है, परेशान किया है, परंतु उसके बावजूद भी उसी ने इनकार नहीं किया है, इनकार नहीं किया है। परमेश्वर का नाम ऊंचा किया है। अभी हम गूगल में देखेंगे तो पीड़ा बहुत चल रहा है। मसीह की विरोधी लोग बहुत सारा काम कलीसिया के बीच में करता है, परंतु उसी के बीच में स्पेशली आदिवासी लोगों से प्रभु में आया हुआ लोग, जेंट्स का, आदमी लोगों का इतना नहीं सुन सकता है, परंतु लेडीज लोग, बहन लोग कितना कितना मजबूती से बात करता है। प्रभु ने हमको मदद किया है। मेरा जीवन में ऐसी ऐसी प्रभु ने किया है। मेरा परिवार में बीमार थे, परमेश्वर ने बीमारी को हटा दिया है। मेरे घर पे रोज मेरा पति और बच्चे लोग दारू पीकर आकर झगड़ा करता था, हमको मार पीटता था, खाना बना के रखता था, वो उठा के फेंकता था। परंतु जब से मैं प्रभु में आया है, मेरा घर का वातावरण बदल गया। अभी मेरा पति, मेरा बच्चे लोग दारू पीता नहीं, वो जीवन में इतना इतना अच्छा हो गया है। मेरा जीवन में, हमारा परिवार में खुशियां खुशियां हैं। इसलिए हम क्यों छोड़ू ये परमेश्वर, यही गवाही। आप गूगल में थोड़ा सा देख लेना, ऐसी ऐसी टेस्टिमनी, ऐसी ऐसी गवाही हम सुन सकता है। यदि हमारे बीच में ऐसी कुछ गड़बड़ियां आया, कुछ क्लेश आया, कुछ परेशानी आया हमारा कलीसिया में, हमारा जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हम क्या करेंगे? जवाब मत देना। यदि समझ लो अभी आप और मैं इधर वचन आपको बोल रहा है, आप लोग सुन रहा है, कोई बाहर से कोई लोग आकर हमको बोलेगा भैया ये बंद करो, ये सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, हम क्या करेंगे? क्या स्थिति होगा हमारा? हमारा विश्वास जीवन कैसे है जब हमको मालूम पड़ता है कैसा है? यही गवाही। शैतान का सफा चल रहा है, शैतान का लोग है चारों ओर, शैतान काम कर रहा है। उसी के बीच में क्या गवाही, क्या गवाही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के बारे में बोल रहा है। मेरा नाम को इन लोग ने इनकार नहीं किया है। विश्वास का परिशोधना और टेस्टिंग, परीक्षाएं उनके जीवन में बहुत आगे है, बहुत आगे। ऐसी ऐसी अवसर आया है हमारा जीवन को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार करते हुए इन लोगों के साथ जुड़ो। बहुत बार हमारे जीवन में, इन लोगों का जीवन में भी ऐसी ऐसी अवसर आया था, परंतु उन लोगों ने कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं इनकार नहीं किया है। प्रभु के लिए अपना जान देने के लिए तैयार है। मेरा नाम को इनकार नहीं किया, उसका मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, अपना जीवन भी देने के लिए वो तैयार था। आके मारो, मारने दो, मार पीटने दो, पीटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम ऐसी कर सकता है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चलता है,
इन लोग ने भी परमेश्वर का वचन को पकड़ के रखा है, पालन किया है, इसलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार नहीं कर पाया। परमेश्वर का शक्ति को उन लोगों ने देख लिया है, चक्कर देख लिया है। हम क्या है, परमेश्वर का शक्ति को किताब में पढ़कर हम देखता है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने ऐसे बचा लिया है, लाल समुद्र को दो भाग में कर दिया है, उनको भाग से कर दिया है, चट्टान से पानी पिला दिया है, शत्रु लोगों से विजय दिया है, शत्रु लोगों के ऊपर विजय पाने के लिए मिल गया है। पौलुस को और शीलास को बंदी गृह से बाहर कर दिया है, पत्रोस को जेल के अंदर से बाहर कर दिया है। ऐसी ऐसी चीज से हम पढ़ता है, परंतु कितना हम हमारे जीवन में उसी का टेस्ट हमारे जीवन में हम देखता है। परमेश्वर ने मेरा जीवन में क्या किया है, लोगों के जीवन में बहुत किया है, वो हमको मालूम है, परंतु मेरा जीवन में प्रभु ने क्या किया है ना। वचन में लिखा ना, यहोवा भला है, चक्कर दे, है ना, टेस्ट एंड सी। मम्मी ने अच्छा खाना बना के डाइनिंग टेबल में रखा है। मम्मी ने बोला, बेटा बेटी आज मैंने अच्छा खाना बनाया है, टेबल पे रखा हुआ है, परंतु जब तक हम नहीं खा के नहीं देखेंगे तो हमको नहीं मालूम पड़ता है। मम्मी कितना भी उसी के बारे में तारीफ करे, कुछ मतलब नहीं है। जब तक हम नहीं खा के नहीं देखेगा, जब तक मम्मी का तारीफ हम समझ नहीं पाएंगे। यही है परमेश्वर का भी काम। परमेश्वर का काम हमारे सामने है। पुराना टाइम के परमेश्वर आज भी है। वचन 13 इब्रानियों 13 का 8 में क्या लिखा है? पढ़ना मत, देखना मत, बाइबल में मत पढ़। इब्रानियों 13 का 8 में क्या लिखा है? बिना देखे कोई बोल सकता है? यीशु मसीह कल और आज युगों ने एक सा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आदम के टाइम में प्रभु ने क्या किया है वो आज भी कर रहा है। इस्राएली लोगों के बीच में मूसा के टाइम में क्या किया है वो आज भी वो शक्तिमान परमेश्वर है। यहोशू के जैसा क्या क्या काम परमेश्वर ने किया है वो करने के लिए आज भी प्रभु तैयार है। परंतु क्यों नहीं हो रहा है आजकल? क्यों नहीं, हम टेस्ट नहीं कर पा रहा है? क्यों? यशायाह से प्रभु बोल रहा है, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है, परंतु तुम लोगों का भरोसा छोटा हो गया, तुम लोगों का विश्वास छोटा हो गया, तुम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए आजकल चमत्कार नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है परमेश्वर परमेश्वर चमत्कार करना छोड़ दिया। आज भी परमेश्वर चमत्कार करने के लिए सक्षम है, परंतु हमारा विश्वास कम होते गया, कम होते गया। परमेश्वर का वचन का जानकारी हमारे पास है नहीं। परमेश्वर का वचन को पालन करके परमेश्वर को हम कुछ नहीं करवा रहा है। हमारे गवाही के द्वारा परमेश्वर का नाम को खराब कर रहा है। परमेश्वर का हृदय को हम दुख पहुंचाने वाला है। इसलिए आजकल हम परमेश्वर का शक्ति को हम चक्कर नहीं देख पा रहा है। कहां हम गिर गया है। एक बार फर्क कर हम देख के हम कहां गिरा है। क्यों फिलाडेल्फिया का कलीसिया का गवाही के जैसे आजकल हमारा कलीसिया के बारे में, हमारा परिवार के बारे में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु क्यों नहीं बोल रहा है?
मेरा नाम को ये लोग ने इनकार नहीं किया है। हम जानते हैं कि पतरोस के जीवन में एक बार प्रभु का नाम को उसने इनकार किया है। पढ़ लीजिए ब्रदर, मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 70 से 72 तक। उसने सबके सामने यह कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रहा है। जब वह बाहर देवड़ी में चला गया तो दूसरे ने उससे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। है ना, एक बार हो गया पतरस के जीवन में, सिर्फ एक ही बार हुआ है। प्रभु ने वो गलीलिया का नदी के किनारे से यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय में उनसे बातचीत किया है। रोके रोके प्रभु के चरणों में वह आया है। मेरा भेड़ों को तुम चराओ। वो काम दिया है पतरस। उसके बाद पतरस ने कभी भी परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं किया। हम जानते हैं कि पतरस को पगला शताब्दी में परमेश्वर ने कितना ऊंचा उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया। पतरस के जीवन के द्वारा, उनके बातों के द्वारा कितना लोग प्रभु में आया है। ठीक है, हो सकता है हमारे जीवन में भी कभी कभी एक बार तो कुछ गड़बड़ी आता है, ऐसा नहीं है कोई भी बिना गड़बड़ी वाला कोई है नहीं। परंतु एक बात हमारे जीवन में एक बार आ जाएगा तो बार बार नहीं होना चाहिए। परंतु हमारे जीवन में क्या करता है, बार बार वही चीज होता है, बार बार वही चीज होता है। हम भेड़ों की जैसी, है ना। जब हम भजन 23 पढ़ा था, जब हमने भेड़ों का कुछ स्वभाव देखा था, आज हम भेड़ों को चला के लेके जा रहा है, एक गड्ढा है, वो गड्ढा के अंदर उसने गिर गया, चोट आ गया है, नुकसान आ गया है, परंतु अगले दिन में भी उसी रास्ते से उसको लेके जाएगा तो उसका पता भी नहीं है वो गड्ढा है क्या नहीं है क्या, ऐसे चले जाता है। हमारा भी आदत ऐसी है, गिर जाता है परंतु हम, प्रभु हमको उधर से उठाता है, परंतु हम ध्यान नहीं देता है, याद नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन हम सीखता है, सुनता है, सुनाता है, तो अंकल जी याद नहीं है। कितना दुखी की बात है, भूल जाता है। परमेश्वर का वचन सुनकर हम भूल रहा है, उसका मतलब परमेश्वर का वचन को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, उसको कुछ महत्व नहीं दे रहा है। परमेश्वर का वचन को हम इनकार कर रहा है, परमेश्वर का नाम को हम इनकार कर रहा है। तो ये भाइयों बहनों, इसी बातों को हम ध्यान दे। हम क्या करता है, हम बहुत निसार रीति से उसी को, बहुत सिल्ली रीति से हम उसी को समझ रहा है। परंतु ये इतना 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 छोटी मोटी बात नहीं है। हम अपना मुंह से बोलता है, हम याद नहीं है, हम नहीं सीख रहा है। हम क्या है, हम क्या सुन रहा है, क्या हम क्या सीख रहा है, हमको उसी को ध्यान में रखना है। क्यों हम भूल जाता है, क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनने के लिए, पालन करने के लिए बुद्धि नहीं है। याकूब के किताब में याकूब लिखा है, यदि तुमको बुद्धि है नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से मांगो। रोज रोज हम बोलता है बुद्धि नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, हम प्रभु के चरणों में नहीं जा रहा है, प्रभु से हम नहीं मांग रहा है, प्रभु मुझे बुद्धि नहीं है, मेरे ज्ञान नहीं है, मुझे बुद्धि दे प्रभु। प्रभु का नाम इनकार करने वाला है हम। यदि हम ऐसी है, परमेश्वर का वचन सुनता है, हम ध्यान नहीं देता है, उसका मतलब
हम परमेश्वर का नाम को इनकार करने वाला लोगों के साथ हम जुड़ जाता है। यदि हम उद्धार पाया है, स्वर्ग में हम पहुंचेगा, तो जब हमको मालूम पड़ेगा हमारा हकीकत क्या है। उद्धार नहीं पाया है उसी को तो कोई फर्क नहीं है। आप नहीं सुनेगा तो भी कोई फर्क नहीं है। आप भजन सुने ना सुने, आपको जाना नरक में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना उद्धार पाते हुए रोज आके परमेश्वर का वचन सुन रहा है, ऐसा नहीं होता है। नरक में जाएगा तो उसी का आग का वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। ऐसी कमजोर जगहों में हमको रखेगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो है, हम क्या कर रहे हैं उसी हिसाब से हमको प्रतिफल मिलता है, हमारा पोजीशन बदल जाता है। ऐसी अवस्था, हमारा काम उसी टाइम परमेश्वर ने हमको क्या देता है, उसी में बहुत फर्क आ जाता है। परंतु नरक में जाने वाला यदि बोल रहा है, प्रभु मैं रोज रोज आपका वचन सुन रहा था, आपने क्यों मेरे को नरक में भेजा है, कभी भी प्रभु उसी को कंसिडर नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करेगा। परंतु पतरस ने मन फिरा कर वापस आ गया है। उसके बाद उनके जीवन में कभी भी वो गड़बड़ी उसने नहीं किया है। दाऊद के जीवन में भी गड़बड़ियां हो गया है, परंतु एक बार वो मन फिरा कर आया है, उसके बाद फिर वो काम में नहीं फंसा है। हम बार बार प्रभु से जाके माफी मांगता है, प्रभु मुझे ये गलती हो गया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया है, परंतु अगले दिन फिर वही करता है। अच्छा गवाही यही क्या? परमेश्वर हमको मदद करे हम इसी बात को जानने के। हम जानते हैं कि वो सुंदर, वो परमेश्वर का मंदिर के वो दरवाजे पे एक लंगड़ा व्यक्ति को यूहन्ना और पतरस ने चंगाई दिया है। वो चाहिए तो उनका नाम ऊंचा कर सकता था, हमने दिया है। यदि हम है तो हम ऐसी बोलता था, अरे बाबा देख, मैंने किया है, मैंने किया है, मेरा ताकत है। परंतु उधर पतरस क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ ले ब्रदर, प्रेरितों का काम 3 अध्याय 14 से 16 तक। और तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। इस बात के हम गवाह हैं, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इस पर को तुमको सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। है ना? पतरस क्या बोल रहा है, तुम लोग ने इनकार किया। यहूदी लोग ने ऐसा इनकार तो नहीं किया, हम देख नहीं सकते, परंतु पतरस ने इनकार किया था। बोल रहा है ये चमत्कार हमारे नाम से नहीं है, हमारा शक्ति नहीं है। किस नाम में प्रभु यीशु मसीह का नाम से हमने किया, प्रभु यीशु मसीह का नाम से हमने किया है। ये हमारा कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई शक्ति नहीं है, हमारे नाम से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये बात किया। कितना दृढ़ता के साथ पतरस प्रभु यीशु मसीह का नाम को ऊंचा कर रहा। एक बार प्रभु यीशु मसीह का नाम को उसने इनकार किया था, मैं नहीं जानता है ये कौन है, परंतु वही पतरस बोल रहा है तुम लोग ने प्रभु का नाम को इनकार किया है। वही नाम के द्वारा, वही नाम का ताकत के द्वारा हमने ये चमत्कार किया है। कितना कितना शक्ति के साथ परमेश्वर का नाम को ऊंचा करता है। और भी कुछ बात बोलना है
टाइम इधर खत्म हो गया, मैं इधर समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते हम उसी को ध्यान देंगे। परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं किया है। हम किस ग्रुप में है? पत्रोस का पहले का जीवन की जैसी है क्या हमारा जीवन? और अभी पत्रोस का जीवन के जैसी है क्या हमारा काम? हमारा चारों ओर गड़बड़िया है, मालूम है। शैतान है हमारे चारों ओर, परंतु हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी परमेश्वर को वचन के पीछे चले, परमेश्वर का नाम को घृणा ना करे, इनकार ना करे, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करे हमारे कामों के द्वारा, बातों के द्वारा। परमेश्वर का वचन के सामने हम बैठ जाता है ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ। 1 घंटा बैठिए, सीख लिए, वो हमारे जीवन में लागू करे। परंतु हम वचन नहीं सुन रहा है, नहीं सीख रहा है, वो हमारा जीवन में पालन नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहा है? परमेश्वर का नाम को इनकार कर रहा है। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद हम भूल जाता है, परमेश्वर का नाम को इनकार हम कर रहा है। परमेश्वर का वचन सुन रहा है, हम पालन नहीं कर रहा है, परमेश्वर का नाम को हम इनकार कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने वाला। समस्या है बहुत सारा, हम ठीक से परमेश्वर का नाम ऊंचा नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में है आजकल हम। परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर का नाम को, प्रभु का नाम को ऊंचा करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए हमारा गमी गठी को परमेश्वर के सामने लेके आए। पत्रोस के जैसी मन फिराए, दाऊद की जैसी मन फिराए। उसके बाद हम उसी गलती में ना जाए। परमेश्वर ऐसा करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर को सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।